अपना। इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि जेपीएससी 2026 में 19 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका मैं सवाल जवाब लेके आया हूँ। तो चालू करते हैं। जनरल स्टडीज का पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न पहला था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ऑप्शन दिया था 1991, ये 1992, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1994। तो कब हुआ था दोस्तों? 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है? तो वायुमंडल में सबसे कम कौन सी गैस है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो मात्रा होता है वो होता है, आपको पहले आंसर बता देता हूं कि वायुमंडल में सबसे कम गैस जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से ऑप्शन ए में था ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में था नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में था आर्गन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वायुमंडल में जो गैस होता है, ऑक्सीजन की संख्या 78% होती है, नाइट्रोजन की संख्या कितना होता है 21, और कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया था, और आर्गन, तो आर्गन जो है 0.73 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन था, ओजोन परत के क्षरण का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो ओजोन क्षरण जो होता है उसका कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हीं के कारण जो ओजोन परत जो है हम लोग का वायुमंडल में, वो उसका क्षरण हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। चौथा क्वेश्चन था, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 1944 का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उनमें से कुल 44 देशों ने भाग लिया था। फिर पांचवा क्वेश्चन था, WTO का दोहा विकास दौरा कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2001। तो इसका आंसर था 2001। छठा क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य में सबसे कम शहरीकरण था? तो जो 2011 का जो जनगणना हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया है कि सबसे कम शहरीकरण कौन सा राज्य था? तो ऑप्शन था ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी था बिहार, ऑप्शन सी था असम और ऑप्शन डी था ओडिशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। सातवां क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? नेशनल ह्यूमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए था 1992, ऑप्शन बी था 1993, ऑप्शन डी था 1994, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी था 1995। तो इसका आंसर होगा 1993। आठवां क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए था इसका श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी था श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी श्री अमित शाह। तो इसका आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी। नौवां क्वेश्चन था, 2025 में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान कब आयोजित किया गया था? कि जो खेल होता है उसमें मतलब आप 1 घंटा खेल का अभियान किया गया था। ये अभियान इसलिए था ताकि खेल की ओर लोग
आकर्षित हो, जागरूक हो, ताकि उसका फिटनेस अच्छा हो। तो ऑप्शन इसका था अगस्त 28 से 29 अगस्त, ऑप्शन बी अगस्त 29, ऑप्शन सी अगस्त 29 से 31, ऑप्शन डी अगस्त 29 से 30। तो इसका आंसर था अगस्त 29 से 31। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने पाया था? तो इसका ऑप्शन था मिथुन चक्रवर्ती। इसका आंसर होगा मोहनलाल विश्वनाथ। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन था, विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। इस संदर्भ में ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। 12वां क्वेश्चन था, ब्लू इकोनॉमी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर था समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कौन सी योजना लघु और माध्यम उद्योगों को समर्पण देती है? तो मुद्रा योजना, ये लघु और माध्यम उद्यमों को समर्थन देती है। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर था बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या। 15वां क्वेश्चन था, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया पहल था वो जब बीजेपी का सरकार 2014 में जब बना था, उसी समय बीजेपी सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को लागू किया था। मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जो भारत है आत्मनिर्भर बन सके। भारत में जितने भी चीज़ों का निर्यात किया जाता है वो कम से कम हो, भारत खुद अपना स्टार्टअप शुरू करे। 16वां क्वेश्चन था, विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हुई थी? तो 19वीं शताब्दी में हुई थी। 17वां क्वेश्चन था, नए वीबी जी राम जी अधिनियम में एक व्यक्ति को 1 वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? इसका आंसर होगा 125 दिन। 18वां क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकों पर अगले 5 वर्षों में कितना खर्च निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर था 20,000 करोड़। 19वां क्वेश्चन था, विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी और अस्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने COP26 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका आंसर मिशन लाइफ होगा। 20वां क्वेश्चन था, 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता की जगह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ली जो वैश्वीकरण के लिए एक मुख्य कारक बना? तो इसका आंसर था WTO। क्योंकि आप ये ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि WTO का गठन ही उस समय हुआ था। 21वां क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत की झुग्गी झोपड़ी वासियों का सर्वाधिक भाग रहती थी? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। 22वां क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन GDP का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा पर्यावरणीय हानि को ध्यान में रखते हुए GDP। भारत में 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित था? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ। 24वां क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के अनुसार 2011-14 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले थे? तो इसका आंसर होगा 24.82 करोड़ लोग। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर लीपफ्रॉगिंग संरचना संक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? इसका आंसर था बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के चरण को छोड़कर GDP योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर प्रमुख बदलाव। 26वां क्वेश्चन पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुए? तो आंसर होगा इसका बिहार।
27वां क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम जो COP30 था किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर ब्राजील होगा। 28वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसको 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ओसामू सुजुकी था। 29वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर था फ्लोरिंग मैन को दिया गया। 30वां क्वेश्चन पूछा गया, भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपदा प्रबंधन जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर था, पहले तो आप लोग ये जानिए कि आपदा प्रबंधन क्या है होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आया था वो 2005 ईस्वी में आया हुआ था। ये आपदा प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है। जैसे आपदा प्रबंधन होता क्या है, आपदा प्रबंधन नेशनल लेवल पे भी होता है, इसको नेशनल डिजास्टर बोला जाता है, स्टेट लेवल में होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। तो जो नेशनल लेवल में होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और स्टेट लेवल में जो आयोग होता है उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और जो जिला लेवल में होता है उसका अध्यक्ष होता है उपायुक्त। इनका मुख्य कार्य होता है कि अगर कोई आपदा आता है, जैसे भूकंप आया, बाढ़ आया या अन्य प्रकार का कोई, तो उसकी देख रेख करना, सही समय पर अगर कुछ घटना घटती है तो उसको आर्थिक मुआवजा दिलवाना, उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाना, यही मुख्य कार्य होते हैं। अब 31वें क्वेश्चन पे आता हूँ। 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर 30 दिसंबर होगा। 32वां क्वेश्चन पूछा गया था, रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ था? जिसका आंसर होगा 2022। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा था तो वो किस वर्ष से चालू हुआ था, मतलब दोनों के बीच जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वो पूछा गया था। तो इसका आंसर 2022 होगा। 33वां क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिका द्वारा शुल्क टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की सूचना है? जैसे अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था उसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा भारत का, किस उद्योग में? तो इसका आंसर होगा वस्त्र, जिम एवं आभूषण उद्योग। 34वां क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2007 से गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है? तो इसका आंसर हमास होगा। 35वां क्वेश्चन पूछा गया, वन्यजीव संस्थान भारत के किस शहर में है? जिसका आंसर देहरादून होगा। 36वां क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर 2024 होगा। 37वां क्वेश्चन पूछा गया, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुति की गई थी? तो इसका आंसर था चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट। 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। 38वां क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया था, 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, जहां राज्य की तेल कंपनी पेट्रो पेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल की खेप को प्रशांत महासागर के आसपास के पानी में गिरा दिया था? जो इसका आंसर होगा उत्तरी तटीय क्षेत्र। 39वां क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? जैसे आप जो भी खाना खाते हैं तो प्रोटीन का जो पाचन होता है उसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेवार है, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर पेप्सिन होगा। 40वां क्वेश्चन पूछा गया, एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा? जो एआई को जाने लगा किस वर्ष में जाना जाने लगा? तो इसका आंसर होगा 1956। 41वां क्वेश्चन था, कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे यात्रियों की बोर्डिंग के समय उनकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, वे किसमें सवार हो रहे हैं? तो इसका आंसर रेलगाड़ी होगा। 42वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 4VS में शामिल नहीं है? इसका आंसर सत्यापन होगा। 43वां क्वेश्चन पूछा गया, मड़ुआ का एक किस्म बताएं।
A404 इसका आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन पूछा गया 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। 45वां क्वेश्चन पूछा गया पॉलीसाइथोमिया खालिस्तान रोग से संबंधित है, तो पॉलीसाइथोमिया जो है वो रक्त रोग से संबंधित है। 46वां क्वेश्चन पूछा गया अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है ये पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण NO2 और SO2 होगा आंसर। सैंतालीसवां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 47वां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य लागू किए गए थे? इसका ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता था क्योटो प्रोटोकॉल। 48वां क्वेश्चन पूछा गया था यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा उर्सुला वान डेर लेयन। 49वां क्वेश्चन पूछा गया था जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किस ऑपरेशन नाम के तहत किए थे? जो अमेरिका ने किया था ईरानी परमाणु हमला पर जून 2025 में हमला, वो किस ऑपरेशन के तहत किया था? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया था। ऑपरेशन का नाम दिया जाता है जैसे कोई देश किसी पे हमला कर रहा है तो एक नाम दे दिया जाता है। 50वां क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदायों के बीच झड़प हुआ था? तो इसका आंसर होता मैतेई एवं कुकी जो। 51वां क्वेश्चन पूछा गया था बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा टारडा। 52वां क्वेश्चन था मुंडा जनजातीय समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होता गीतियोड़ा। 53वां क्वेश्चन पूछा गया था रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना कब हुआ था? जो रामगढ़ हिल ट्रैक्ट है उसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका क्वेश्चन होगा 1780। 54वां क्वेश्चन था किस अंग्रेज अधिकारी को 1971 ईस्वी में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा कैप्टन जेकब कैमेक। 55वां क्वेश्चन था 1994 ईस्वी में दिसम गुरु शिबू सोरेन किसके अध्यक्ष बनाए गए थे? तो 1994 में जो दिसम गुरु जो अभी रहे नहीं उनको बनाए गए थे, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष बनाए गए थे। 56वां क्वेश्चन पूछा गया था गेहूं फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा क्राउन जड़ की शुरुआत अवस्था। 57वां क्वेश्चन पूछा गया था किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है? तो इसका आंसर होगा महाभारत। 58वां क्वेश्चन पूछा गया था नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में किस मंदिर का निर्माण किया? इसका आंसर सूर्य मंदिर था। अरहर का 59वां क्वेश्चन पूछा गया था अरहर का उकठा रोग इनमें से किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। 60वां क्वेश्चन था इनमें से कौन एक अनाज नहीं है? तो ऑप्शन था मक्का, मडुआ, अरहर, ज्वार। तो इसका आंसर अरहर होगा। 61वां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक पोटास युक्त उर्वरक नहीं है? तो इसका आंसर होगा MOP। 62वां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है और फूलों, फलों, सब्जियों एवं बीजों की गुणवत्ता को, आकार को बढ़ाता है? तो इसका आंसर पोटेशियम होगा। 63वां क्वेश्चन पूछा गया था टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? जिसका आंसर गुमला होता। 64वां क्वेश्चन पूछा गया था 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो इसका आंसर शहबाज खां कम्बू को भेजा था। नागवंशी राजा जो थे उस समय उस पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति को। 65वां क्वेश्चन पूछा गया था बिरसा मुंडा ने डोम्बारी पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष की थी? डोम्बारी पहाड़ जो था उस पर उलगुलान मतलब उस पर एक तरह से आक्रमण के लिए
जो बैठक बुलाया था 1899 में बिरसा मुंडा ने सबसे पहले बनाया था। 66वां क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। तो आज दोस्तों यहीं तक 66 क्वेश्चन तक मैं हल कराता हूँ। अगला जो है 67 से 100 तक अगले वीडियो में लेके आता हूँ उसका आंसर। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग शेयर कीजिए थोड़ा, ताकि मैं जो अभी इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ बाद में इस बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लेके आऊँगा। और मेरा ये पहला क्लास है।